जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे बायोलॉजी के अंतर्गत एक और पार्ट में। जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था मानव रोग भाग फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने देखा था वायरस और साथ ही साथ आनुवांशिक रोगों को। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस को, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स इन दो वीडियोस को देखने पर आपके एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पक्का हो जाएगा। यदि आपका एक क्वेश्चन बनता है तो श्योर आपका नंबर बनेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। तो आपकी विज्ञान विशेष की शाखाएँ, विज्ञान विशेष के वीडियोज़ लगातार डाले जा रहे हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश का है और कंप्यूटर का आपका डेली वीडियोस डाले जा रहे हैं। तो बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, और लाभ उठाएं हमारे वीडियोस का और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग वो ट्रिकें देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले दिन, और जो आज नई ट्रिकें हम लोग पढ़ने वाले, मीन्स मज़ा आने वाला है हम लोग को, है ना। तो अनुवांशिक रोगों के लिए, अनुवांशिक के लिए ट्रिक क्या याद करनी है कि क्लीन टर्न लेने पर वरुण ही को डपटा। तो ये जो आपकी बीमारियां होंगी, क्लीनेफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, और ये जितनी भी आपकी बीमारियां होंगी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, और साथ ही साथ आपकी पटाउ सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, तो ये आपके सारे अनुवांशिक रोग थी, अनुवांशिक बीमारियां थी, एक लाइन में आपको याद हो गई। संबंधित डिटेल के लिए आपको क्या है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसी वायरस के लिए हम लोगों ने याद किया, वायरस या विषाणु जनित रोगों के लिए वायरस रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो इसमें आपकी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट हो रही हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु, परजीवी और फंगस। तो जीवाणु के लिए क्या हुआ आपका कि बैक्टीरिया दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। इसमें आपको सारी बीमारियां कंप्लीट होंगी, देखेंगे हम लोग। परजीवी रिया पे काला सोना है भैया, तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है ना। तो काला सोना है, इसको कंप्लीट करने पे हमारा परजीवी जनित, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां क्लियर होंगी। और फंगस खुद खाए गंदा और दूसरे को अच्छा बताता है, तो इससे हमारी फंगस की बीमारियां कंप्लीट होंगी। तो एक एक लाइन की ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप सारी बीमारियों को याद कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ करके पूरा आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोगों को। तो जीवाणु या बैक्टीरिया जनित, तो बैक्टीरिया दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। दादी, तो दादी से क्या होगा, डायरिया, डिप्थीरिया। को से कोड़ मतलब कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं। फिर टी से टिटनेस या धनुष टंकार। पा से प्लेग। नी से निमोनिया। शी से सिफिलिस। का से काली खांसी। और साथ ही साथ आपकी जो गो से गोनोरिया। छोड़ा से क्षय रोग, टीबी या यक्ष्मा या काक रोग जो भी बोले हम लोग उसको। और है से हैजा या काला, और इसी में एक आपका टाइफाइड भी आ जाता है जिसे हम लोग आंत्र ज्वर भी कहते हैं। तो ये आपकी बीमारियां जो जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो इन सभी बीमारियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। ट्रिक याद की हम लोगों ने, और ट्रिक के साथ में इसको कंप्लीट टोटली देख लेते हैं। तो डायरिया जो आपकी बीमारी है किससे होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किससे होती है, अमीबा से। तो अमीबा जीवाणु द्वारा डायरिया होता है। इससे क्या है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पता ही होगा भैया क्या हो जाता है, दस्त लग जाते हैं ना। और ये किस कारण से होता है आपका, ये भी बहुत बार पूछा गया, दूषित जल से। तो डायरिया आपका दूषित जल से होता है, अमीबा नामक जीवाणु के कारण, और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किस कारण होता है आपका, इसका रीज़न क्या है, कोरोनी, तो भैया कोरोना नहीं है ना, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। डिप्थीरिया तो डिप्थीरी है ना, बैक्टीरिया है आपका। तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। इसमें क्या होता है, आपको सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। ये किससे होता है आपका, दूषित दुग्ध से। दूषित दूध पीने से क्या है आपका, डिप्थीरिया हो जाता है, और दूषित जल पीने से आपका डायरिया। तो डायरिया डिप्थीरिया भाई हैं, तो दूषित जल से और दूषित दूध से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप याद रखेंगे तो आपके निश्चित ही नंबर आगे आने वाले एग्जाम में बनने लगेंगे। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। तो ये जो कुष्ठ रोग होता है आपका, इसका भी इन जीवाणु का नाम बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आपका नाम क्या है, लेप्रोसी से लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है आपका। तो लेप्रोसी याद रखिएगा तो लेप्री याद रहेगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। किसको प्रभावित करता है, त्वचा को और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। तो कुष्ठ रोग जानते हैं ना, बहुत बड़े दाने टाइप के पड़ जाते हैं, बड़े बड़े फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, त्वचा में एकदम सड़न सी हो जाती है ना। तो ये बड़ा खतरनाक रोग है। और किससे होता है, जीवाणु से होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा जीवाणु जनित नहीं है। तो फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है।
उसको आप एक लाइन में याद रखिए, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। तो ये सब बैक्टीरिया जनित रोग हैं। टिटनेस, तो टिटनेस या धनुष टंकार इसको देखते हैं हम लोग। तो टिटनेस किससे होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बैसिलस टेटेनी से। तो टिटनेस फॉर टेटेनी, तो बैसिलस टेटेनी से होता है। प्रभावित किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे क्या होता है, तेज बुखार आता है, ऐंठन होती है और जबड़े बंद हो जाते हैं भैया, मृत्यु हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी, टिटनेस का टीका लगवाना पड़ता है ना, याद ही होगा। तो ये किससे होता है, टेटेनी, बैसिलस टेटेनी से। नेक्स्ट है आपका प्लेग। तो प्लेग जो है आपका, ये भी बहुत बड़ी महामारी थी एक समय में ना, जैसे कोरोना आपकी वैसी प्लेग फैला था बहुत खतरनाक तरीके से। तो इसका वाहक कौन होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे आपका कोरोना देखा गया कि चमगादड़ से होता है, वैसे ही प्लेग जो होता था आपका चूहों से होता था। तो इसका वाहक जो होता है चूहा होता है, और इसमें जीवाणु कौन सा होता है, बैसिलस पेस्टिस। तो प्लेग फॉर पेस्टिस, तो पेस्टिस बैसिलस पेस्टिस। इससे प्रभावित क्या होता है, आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, तेज बुखार आता है और शरीर में गिल्टियाँ हो जाती हैं ना। बहुत ही खतरनाक बीमारी थी आपकी प्लेग। तो फेफड़ों को प्रभावित करता है आपका प्लेग। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। तो निमोनिया तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, है ना, छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया अक्सर हो जाता है। तो निमोनिया किसके कारण, निमोनी के कारण, डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, जिससे क्या है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। तो फेफड़ों का संक्रमण होता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है आपका निमोनिया। बीमारियां कंप्लीट हुई आपकी। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और बीमारियों कंप्लीट करते हैं आपकी है सिफिलिस। तो सिफिलिस और गोनोरिया जो है आपकी, ये कैसे हैं, यौन रोग हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। सिफिलिस जो है आपका, ये ट्रेपोनेमा पॉलिडम, तो जीवाणु का नाम है सिफिलिस है, तो ट्रेपोनेमा पॉलिडम। और ये किसको, जनन अंग और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका गोनोरिया। तो गोनोरिया का तो नाम याद रखना बहुत आसान है, गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई। तो ये नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है, और ये किसको प्रभावित करता है, जनन अंगों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपकी काली खांसी। तो ये काली खांसी वही कुकुर खांसी है भैया, बहुत खतरनाक है ना। किसके कारण होती है, हीमोफिलस परटूसिस। तो हीमोफिल्स क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है हीमोफिल्स में, तो हमें खांसी आने लगती है। और हीमोफिलस परटूसिस के कारण होती है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है ना। तो जानते ही खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगी। फिर है आपका टीबी। तो टीबी मतलब क्षय रोग, टीबी, यक्ष्मा या काक रोग, ये सारे इसी के नाम है आपके। हर एग्ज़ाम में नाम बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। क्षय रोग, टीबी, यक्ष्मा, काक रोग, ये सभी एक ही नाम है। ये आपका किसके कारण होता है, टीबी है तो ट्यूबरकुलोसिस, मतलब माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है आपका ये। और ये किसको प्रभावित करता है, आपका फेफड़ों को, खांसी वगैरह आने लगती है ना, फेफड़ों को प्रभावित करता है आपका क्षय रोग। नेक्स्ट है आपका हैज़ा। हैज़ा जिसको हम लोग कालरा नाम से भी जानते हैं ना। तो हैज़ा या कालरा जो है आपका किसके कारण, कॉलरा फॉर कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है, और ये किसके द्वारा होता है, आपका मक्खियों के द्वारा। तो मक्खियाँ इसकी वाहक होती हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, आंतों को प्रभावित करता है, जो आपकी आंत है उनको प्रभावित करता है हैज़ा या कालरा। नेक्स्ट है आपका आंत्र ज्वर, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, टाइफाइड। तो टाइफाइड अक्सर एग्जाम में पूछा गया आपका, तो किसके कारण, टाइफाइड तो टाइफी साल्मोनेला, टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। और ये किसको प्रभावित करता है, ये भी आपका आंतों को प्रभावित करता है। जो बुखार बस जाता है शरीर में, है ना, वही होता है आपका आंत्र ज्वर या टाइफाइड। तो ये हुए आपके बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरी दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। नेक्स्ट है आपका परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग। तो परजीवी रिया पे काला सोना। तो परजीवी रिया थी, उस पर काला सोना था भैया, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो इसमें बीमारियां कौन कौन सी हैं, रिया से आपका बनेगा पायरिया और मलेरिया, और साथ ही साथ आपका आगे भी बनेगा और भी कुछ क्वेश्चन है ना। तो पायरिया और मलेरिया ये आपके बनेंगे। पे से पेचिस, काला से कालाजार, वहाँ पे काला से का से क्या बना था आपका, काली खांसी, ये आपका कालाजार। और सोना मतलब सोने की बीमारी। तो ये सोना मतलब गोल्ड की बीमारी नहीं, सोना मतलब स्लीपिंग की बीमारी हो जाती है ना हमको। तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो आपको ये परजीवी प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकता है ना। तो इसको चेक करा लीजिएगा। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं पायरिया। तो पायरिया किसके कारण होता है आपका, अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अमीबा के कारण अभी एक और बीमारी हुई थी आपकी, आपने देखा था ना, डायरिया। तो डायरिया आपका अमीबा कारण होता था, वैसे ही आपका एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण पायरिया हो जाता है। और इससे क्या होता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है, मसूड़ों से पस निकलता है और घाव हो जाते हैं। तो ये पायरिया बहुत खतरनाक बीमारी है ना, मुंह में हो जाती है, मसूड़ों से पस निकलने लगता है और घाव हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी मलेरिया।
तो मलेरिया किसके कारण होता है? आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका वाहक एक मच्छर होता है, कौन सा? एनाफिलीज मच्छर, है ना। इससे पहले आपने पढ़ा था एडिस एजिप्टी मच्छर, है ना, वो किसके कारण, किसका वाहक होता था, आपको पता है ना? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एनाफिलीज मच्छर के कारण आपका मलेरिया हो जाता है, प्लाज्मोडियम के कारण। तो मच्छर भी नाम याद रखेंगे, एनाफिलीज और प्लाज्मोडियम। फिर इससे प्रभावित किसको करता है? तिल्लियम आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। ठंड के साथ बुखार आता है। तो मलेरिया है आपका किसको प्रभावित करता है, भी इंपॉर्टेंट है इसमें, तिल्लियम आरबीसी को। नेक्स्ट है आपका पेचिस। तो पैसे पेचिस बना हमारा। तो जैसे आपका था पायरिया एंटमीबा जिंजीवेलिस, वैसे ही आपका पेचिस है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबा से नाम बन रहे हैं पेचिस, पायरिया और डिप्थीरिया, डायरिया के, सॉरी। तो डायरिया केवल अमीबा है, पायरिया एंटमीबा जिंजीवेलिस है, और पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। किसको प्रभावित करता है? आपका आंतों को प्रभावित करता है ना, तो आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कालाजार। तो कालाजार क्या होता है? आपका काला बुखार, बहुत खतरनाक वाला, है ना। तो इससे क्या है आपका, ये किसके कारण होता है? लीशमैनिया डोनावानी। तो ये बड़ा खतरनाक सा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। लीशमैनिया डोनावानी के कारण होता है, जिसका वाहक कौन होती है? बालू मक्खी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बालू मक्खी किसका वाहक होती है? तो लीशमैनिया डोनावानी का इससे कौन सा रोग होता है? कालाजार। किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और तेज बुखार आता है। तो कालाजार से आपकी अस्थि मज्जा प्रभावित होती है, वाहक जो होती है बालू मक्खी होती है। नेक्स्ट है आपका सोने की बीमारी। तो जो सोने की बीमारी होती है हमको किसके कारण? ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, है ना, सोना तो सोमा, ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। इसका वाहक जो होता है आपका सीसी मक्खी होती है। तो बालू मक्खी कालाजार की और सीसी मक्खी सोने की बीमारी की। प्रभावित किसको करता है? मस्तिष्क को। और क्या होता है? बहुत ज़्यादा नींद आती है और बुखार आने लगता है। तो ये आपकी परजीवी या प्रोटोजोआ जनित बीमारियाँ हो गई, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मलेरिया का वाहक जो आपका जीव है, मलेरिया किसको प्रभावित करता है? कालाजार का वाहक। और प्रभावित किसको करता है? सोने की बीमारी का वाहक। और किसको प्रभावित करता है? क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते रहेंगे सभी परीक्षाओं में। लास्ट है आपका फंगस या कवक जनित। तो फंगस या फफूंद जनित जो आपकी बीमारियां, तो फफूंद खुद खाए गंदा, खुद गंदा खाता है ना, हमें अच्छा बताता है। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां? खुजली और खाज वगैरह। खू और खा मतलब खुजली और खाज वगैरह। दमा जिसे अस्थमा भी कहते हैं। ए से एथलीट फुट है आपका। गा से गंजापन है। और दा से दाद है आपका। तो दाद, खाज, खुजली ये सब आपकी फंगस के कारण होती है। एथलीट फुट मतलब कौन सी बीमारी? फाइलेरिया। और गंजापन जो बीमारी होती है भी फफूंद या फंगस के कारण होती है। चलिए देख लेते हैं इन बीमारियों के बारे में जानकारी गेन करते हैं। तो खुजली या खाज जो है आपका क्या होने लगता है? बीज बीज से आने लगते हैं, खुजली होने लगती है, दाने दाने पड़ जाते हैं। तो एस्केरस, एस के बीज। तो एस्केरस, एकेरस, एस के बीज के कारण होता है आपका खुजली या खाज। प्रभावित किसको करती है? त्वचा को। त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग हो जाते हैं खुजली या खाज में। नेक्स्ट है आपका दमा या अस्थमा। तो ये किसके कारण होता है आपका? इसमें आपके सांस लेने में, फूंकने में दिक्कत होती है ना, ऐसे याद रखेंगे, फूंकने में दिक्कत होती है। तो फ्यूगिमेटस, फ्यूमिगेटस जो होता है आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण आपकी दमा या अस्थमा हो जाती है। फंगस होता है। प्रभावित किसको करता है? आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका एथलीट फुट या फाइलेरिया। तो एथलीट फुट या फाइलेरिया, इसमें क्या होता है? पैर आपके बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं ना, हाथ पैर वगैरह। तो टीनिया पेडिस। तो टीनिया पेडिस इसका कारण होता है आपका फफूंद या फंगल। और इससे प्रभावित क्या होता है? पैरों की त्वचा। तो पैरों की त्वचा प्रभावित होती है एथलीट फुट से। नेक्स्ट है आपका गंजापन। तो गंजापन आपका टीनिया कैपिटिस। तो सर आपका पे क्या है? कैप लगानी पड़ती है ना, तो कैप से कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस गंजापन बीमारी का कारण होता है। और प्रभावित किसको करता है? तो आपको पता, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बीमारी है आपकी दाँत। तो दाँत जो है आपकी क्या है? बहुत इससे फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, इसगार्ड वगैरह लगाना पड़ता है ना। तो ट्राइकोफाइटॉन, फाइट करना पड़ता है। ट्राइकोफाइटॉन इसका कारण होता है। और इससे क्या? त्वचा पर लाल रंग के गोले या दाने वगैरह निकल आते हैं आपके। तो ये दाद नाम की बीमारी है। तो इस तरह से आपकी सारी बीमारियां कंप्लीट होंगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी बीमारियों का। तो हम लोगों ने देखा था अनुवांशिक जो रोग थे आपके, अनुवांशिक बीमारियां थीं। सबसे पहले क्लीन से क्लीन टर्न लेने पर वरुण ही को डपटा गया। तो क्लीन से आपका क्लीनेफेल्टर,
तो क्लीनेफेल्टर था आपकी बीमारी। इसमें क्या है, ये रोग पुरुषों में होता था। गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 47 होती थी। इसे हम लोग नपुंसकता की बीमारी भी कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। इससे क्या है, गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और महिलाओं में बांझपन की बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका वरुण। तो वरुण से क्या बना था हमारा, वर्णांधता। इसमें रोगी को दो रंग दिखाई देने कम बंद हो जाते हैं, लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। मुख्य रूप से प्रभावित करता है पुरुषों को, और ये स्त्रियों में तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र XX होते हैं ना। इसकी वाहक जो है वो स्त्रियां होती हैं। फिर ही से आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या आपका चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। और बाकी सारी डिटेल ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा ना। फिर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है आपका, इसे मंगोलिज्म की बीमारी भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो आपका इंसान होता है अनुमित ढांचा हो जाता है और जीभ टेढ़ी वगैरह हो जाती है, मोटी वगैरह हो जाती है ना। और ये आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या है कि ऊपर का ओंठ फट जाते हैं, मतलब ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार आ जाती है, रोगी मंद बुद्धि हो जाता है, नेत्र रोग भी होते हैं। फिर है आपका वायरस या विषाणु जनित रोग। तो वायरस रेखा में हिट करके पोइचे छोड़ गई। सबसे पहले आपका रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया, रैबिडो वायरस के कारण। खसरा, तो खसरा या मीजल्स, मीजल्स तो मॉर्बिली वायरस कारण। हासे हर्पीम या हर्पीस, या आपका हर्पीस वायरस के कारण। फिर है आपका मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस निसेरिया मेनिंजाइटिस के कारण। नेक्स्ट है आपका ही से हिपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस। ये आपका क्या है, बिलिरुबिन लेना बंद कर देता था यकृत, इसी कारण आपका क्या है ये हो जाता था। नेक्स्ट है आपका ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा क्या है आपका, ट्रैकोमा वायरस के कारण ही होता है, आंखों को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो। तो पोलियो जो है आपका एंटेरो वायरस के कारण होता है। और नेक्स्ट है आपका ऐसे एड्स। इसमें क्या है आपका, ये HIV वायरस कारण होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है। चेचक है आपका, चेचक या स्मॉल पॉक्स, ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। वेरियोला और वेरिसोला, इसमें 2-3 नाम थे आपके, इनको बहुत अच्छे से याद करना है। छोटी माता या चिकन पॉक्स, ये आपका वेरिशेला के कारण हो जाता है। डेंगू जो है आपका ये आर्बोरी वायरस कारण होता है, और इसका जो वाहक था वो एक मच्छर था, एडिस एजिप्टी। फिर आपका इसी में गा से गलशुआ, गलशोरिया, मम्स। तो ये आपका मम्प वायरस के कारण होता है, पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका इन्फ्लुएंजा या फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू आर्थोमिक्सो वायरस कारण होता था, श्वसन तंत्र प्रभावित होता था। और लास्ट में ई सही था, इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क, ये आपका आर्बो वायरस कारण। बाकी आपने आज ही पढ़े जीवाणु, परजीवी और फंगस जनित। तो इनको आप एक बार नोट करके अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। जय हिंद साथियों।